राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ूं को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनेंगे कि नवरात्रि के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता को कौन सा भोग लगाएं जिससे कि हमें उसका अक्षय फल प्राप्त हो। पहले दिन से लेकर नवमी तक माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए वह पूरा हम सुनेंगे। नवरात्रि में कितनी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वे कितनी उम्र की होनी चाहिए, 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को कन्या पूजन में शामिल क्यों नहीं करना चाहिए और 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को क्यों शामिल किया जाता है। आइए पूरा विधि विधान से जानते हैं। आइए अब हम सुनते हैं कि माता को प्रतिपदा से लेकर नवमी तक क्या भोग लगाना चाहिए और उससे हमें क्या फल मिलेगा। प्रतिपदा के दिन रोग मुक्ति के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया के दिन दीर्घायु प्राप्ति के लिए, लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया के दिन दुखों और कष्टों से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई मिठाई जैसे दूध के लड्डू, दूध से बनी हुई खीर, दूध की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी के दिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में तेज चले, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से निजात मिले, उसके लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी के दिन स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया पाने के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी के दिन शरीर को सुंदर आकर्षित बनाने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी के दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मिट जाए, सुख शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जैसे गुड़ के पुए, गुड़ की खीर बना करके भोग लगाना चाहिए। अष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए माँ महागौरी को नारियल और नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, बच्चों की नौकरियां लग जाए, व्यापार में वृद्धि हो, नया कारोबार हो जाए, उसके लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, चना, खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि पूजा में कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन 1 कन्या की पूजा करें और भोजन खिलाएं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। अगर धन की कमी नहीं है तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो धन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या गंध और भोजन पदार्थ के स्वाद में वह बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। कन्या की उम्र कम से कम 2 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष की होनी चाहिए। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या को कन्या पूजन में शामिल नहीं करते हैं, वे इन शुभ कार्यों में निंदनीय मानी जाती है। 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि उस बालक को भैरव और लांगूर का नाम दिया जाता है, इसलिए 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को अवश्य भोजन कराएं। इस पूजन से शत्रु का शमन, धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि होती है, साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ को कौन सा भोग लगाने से क्या फल मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।